नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ती गर्मी के साथ चुनावी सरगर्मियां भी अब तेज होने लगी हैं। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर भी अपने तूफानी दौरों के साथ गुरुग्राम के प्रत्येक गांव तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। वहीं आज गुरुग्राम लोकसभा की विधानसभा रेवाड़ी के कई गांव में राज बब्बर ने अपना दौरा किया और भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर भी निशाना साधा। सरकार का सहयोग, समर्थन और प्यार। देखिए, जो सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं, जो सबसे ज्यादा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अहिरवाल के अहीर हैं। उनको लगता था 20 साल से जिस सांसद को हम जिता रहे हैं वो व्यक्ति हमारे गौरव को बचा के रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सांसद रहे, 20 साल से मंत्री रहे, डिफेंस के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने जो यहाँ की बहुत वर्षों की मांग थी अहीर रेजिमेंट की, उस पर भी उन्होंने कोई अपना मजबूत स्टैंड नहीं लिया। फिर उसके बाद जब ये अग्निवीर जैसा योजना आई तो उस पर उनका कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जिसकी वजह से सरकार को दबाव महसूस होता और ये अग्निवीर जो योजना है ये पास हो गई। ये दुर्भाग्य है। अग्निवीर अहिरवाल के लिए भी, जो मेरा पुराना क्षेत्र था आगरा, वहाँ से भी बहुत सारे जो है समुदाय के बच्चे वहाँ जाया करते, फौज में जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाते, पेट पालने नहीं जाते हैं, बल्कि एक प्रतिष्ठा और एक गौरव होता है। जिस गांव में से एक बच्चा जो है फौज में जाता है, मुझे याद है, उस गांव के में लड़की देने वालों की लाइन लग जाती है उस बच्चे के लिए, और जो लड़के तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी। ये शादी ब्याह के रिश्ते जो होते हैं, ये हर माँ बाप चाहता है कि वो किसी अच्छे घर में हो, और अच्छा घर के उसका बेटा बड़ा सही होगा, फौज में जा रहा है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ों की जो एक सामाजिक व्यवस्था है और उसके साथ एक प्रतिष्ठा जो है वो खत्म हो गई। आज 22-23 हज़ार का नौकर 4 साल के लिए ये सरकार लेके जाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों का अपमान है। वो नौजवान जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो हमारी सुरक्षा पंक्ति की सबसे बड़ी ढाल है, आप उनको कमजोर कर रहे हैं, उनके साथ जो है आप निराशा दे रहे हैं। सर, गुरुग्राम से एक प्रत्याशी हैं इनालो के सौरभ खान, उन्होंने ये कहा कि मेवात आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। रावेंद्र जी जब जाते हैं रेल की सीटी तो बजाकर आते हैं, लेकिन रेल नहीं आती। मेरे ख्याल से लोगों ने तो सीटी की भी नहीं सुनी उनकी। तो खैर, ये बात तीनों जिलों की है, गुड़गांव जिला, रेवाड़ी जिला और मेवात जिला। तीनों ही अगर आप अंदर चले जाते हैं तो बहुत पिछड़े। जो भी रेवाड़ी में काम हुआ है कैप्टन अजय सिंह यादव जी की वजह से और चिरंजीवी की वजह से हुआ है। बाकी आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम किया है जो 20 साल से सांसद उन्होंने कोई काम किया, एक काम का नाम बता दीजिए रेवाड़ी के अंदर। मेवात क्या, गुड़गांव में बता दीजिए। बस स्टैंड टूटा हुआ है, बस 3-4 साल तो हो गए। बस जो मेन गुड़गांव का बस स्टैंड है वो टूटा हुआ है। मेन गुड़गांव का जो अस्पताल है सरकारी, वो टूटा हुआ है। कूड़ा इस तरह है, ऐसे लगता है कि जहाँ 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, वहाँ कूड़ा जो है वो सड़कों पर फैला हुआ है। यानी और जो गौ माता जो है वो वहाँ पे प्लास्टिक खा रही है, कूड़े में खा रही है। ये किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह के बीजेपी के साथी जो हैं? कांग्रेस कह रही है 8500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, कैसे दिए जाएंगे, थोड़ा समझाएं। समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप जो चीजें हैं जो बांट रहे हैं, यानी लाखों करोड़ रुपया आपने जो अपने 3 दोस्तों को बांट दिया, 5-7 दोस्तों को बांट दिया, अगर उनको ना बांट के उनके कर्जे माफ करके 16 लाख करोड़, कितना करोड़ का जो है 4 लाख करोड़ से ऊपर दे दिया इन लोगों ने, और वो तमाम पैसा जो उनको दिया है, उनको ना देते तो ये पैसा गरीब में बढ़ता, महिलाओं में बढ़ता, हमारे बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ता। इस तरह से देगी कांग्रेस। चुनाव में आज जो है, जो हमारे प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी, मेरे पैतृक गांव में आए हैं जहां मैंने जन्म लिया है, और बहुत ही उत्साह से मेरी जो चाची हैं, ताई हैं, भाभी है, भाई हैं, इन सब लोगों ने इनका भरपूर स्वागत किया। नौजवानों ने मोटरसाइकिल से लेके, जो मेरे भतीजे हैं, उन सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से इनका यहाँ पर स्वागत किया। देखो, हमारा मकसद केवल एक ही है
कि जो इस इलाके में एम्स के नाम पर पत्थर रख दिया, लेकिन आज तक एम्स नहीं बना। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है हर प्रकार की सुविधाएं हो, जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कों का, वो बन जाए, यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर जो है महंगाई पर हम काबू पा सकें। युवाओं के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे। हम लोग महिलाओं के लिए हमने जैसे बताया 8500 रुपये देंगे, और जो स्नातक पास है उनको 8500 रुपये देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि 43 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। अगर इतना ही पैसा अगर मनरेगा में दे देते तो 20 साल तक मनरेगा का काम हो सकता था। 400 रुपये हमने उनकी जो है जो एक दिन की दिहाड़ी वो बढ़ा रहे हैं। फिर जातीय जनगणना बहुत जरूरी है ताकि गरीब आदमी को उसका हक मिल सके, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो। अग्निवीर जो योजना है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अग्निवीर योजना को मैं समाप्त कर दूंगा। जो भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्रा जो की थी, उस यात्रा से जो हमने 5 गारंटियां हैं और 25 जो न्याय हैं, उसको अगर हम पूरा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ हर वर्ग का फायदा हो जाएगा। करनाल के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजों का शामिल होना कांग्रेस के अंदर, है जी, कांग्रेस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजों का शामिल होना, ये दर्शाता है कि अपने परिवार को भी साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं और लोग उनसे परेशान हैं। और सारनवास तो ऐसा गांव है जो एक बार आशीर्वाद देता तो गाड़ी पार हो जाती है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।